आपका जो अगला प्रश्न है वो है सही जोड़ी बनाइए। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। इसमें भी आपको 3 खंड बनाने होते हैं। खंड आ और खंड बा आपको पहले से दिया होता है। इसमें खंड तीसरा आपको जो बनाते हैं, आप उसमें दोनों के आंसर्स को यानी दोनों के उत्तर को मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका खंड आ है उसमें आप देखिए लिखा यह है नई पीढ़ी की। फिर लिखा है हमारा कर्तव्य परिश्रम के बिना उसे समय पर देना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, कौन सा काम हो सकता है, जो लिया जिम्मेदारी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द या कौन सा वाक्य किस वाक्य से मिल रहा है। जैसे लिखा है नई पीढ़ी की, तो नई पीढ़ी की क्या हो जाएगी, जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है, तो हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है यह नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अगला है परिश्रम के बिना। परिश्रम के बिना किससे जोड़ेंगे हम परिश्रम के बिना को, कौन सा काम हो सकता है। ठीक है, तो यानी हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी काम हमारा नहीं हो सकता। तो परिश्रम के बिना कौन सा काम हो सकता है। बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, तो हमने यहाँ देखिए मिलाकर लिखा हुआ है बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। जो लिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, जो लिया है, तो किससे मिलाएंगे हम इसको, उसे समय पर देना है। जो लिया है उसे समय पर देना है। ठीक है, तो ये आपके अगला जो प्रश्न था वो क्या था, सही जोड़ी बनाइए। तो आपने खंड आ देखा, बा देखा, हमको इसको दोनों को मिलाकर कहाँ लिखना है, तीसरा खंड बनाना है और उसमें आपको उत्तर लिखना। अगला जो प्रश्न है आपका वो देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। आपका प्रश्न क्रमांक 3 है खालिस्तान भरो। ठीक है, अब तो वह खालिस्तान बड़ों के चरण छूता है, तो अब तो वह रोजाना, क्या आ जाएगा यहाँ पे शब्द, अब तो वह रोजाना बड़ों के चरण छूता है। वे कह रहे थे कि वह होली पर आएगी, वे कह रहे थे कि वह होली पर आएगी। दादा दादी को हम सबसे बहुत ही मोह है, तो खालिस्तान में क्या आ गया, दादा दादी। आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है। ठीक है, तो ये खालिस्तान आपके पहले खालिस्तान में आया रोजाना, दूसरे में आया होली, तीसरे में आया दादा दादी और चौथे में आया बुरा। ठीक, अगला जो प्रश्न है शब्दों का सही उच्चारण एवं 5-5 बार लिखो। तो अगला शब्द आपको क्या करना है इस प्रश्न में, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो बोलने में या उच्चारण करने में थोड़े कठिन है, तो आपको उनको बोलना है, बार बार उनकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और अभ्यास करने के साथ साथ आपको इन्हीं शब्दों को, प्रत्येक शब्द को 5-5 बार लिखना है। ठीक है, जैसे संकोच, विश्राम, शिक्षाप्रद, घृणा और सांझ। ठीक है, ये 5 शब्द हैं, आपको क्या करना है, इनको बार बार उच्चारण करना है और इन्हें अपनी कॉपी में 5-5 बार प्रत्येक शब्द को लिखना है। ठीक है, तो आज आपने 4 क्वेश्चंस किए। पहला आपका शब्द अर्थ, दूसरा सही जोड़ी बनाइए, तीसरा खालिस्तान भरो, चौथा शब्दों का उच्चारण करके 5-5 बार लिखो। अब आपको करना क्या है, आपको इसको कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे।